हेलो गाइस, वेलकम है और एक नई वीडियो पे। सो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो पे हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2 की जो टेबल मतलब यूज़ होती है उस टेबल के बारे में बेसिक ट्रिक के हिसाब से भी पढ़ा था गाइस। फुल डिटेल पे भी पढ़ा था हमने। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और टेबल को लर्न किया होगा गाइस। कल की वीडियो पर हमने पढ़ा था ये वाली टेबल गाइस। आई होप कि आपको ये याद होंगे ये वैल्यूज़। सो गाइस, आज की इस एक्सरसाइज के अंदर गाइस आपको सिर्फ बस अगर वैल्यूज़ याद होंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आपको आंसर मिलेगा गाइस। तो एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का, एवेलेट द फॉलोइंग। हमें एवेलेट करना है गाइस इन सबको। पहला पार्ट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। सॉल्व करते हैं गाइस। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू गाइस, हम साइन 60 को लिख सकते हैं √3/2 और कॉस 30 को लिख सकते हैं √3/2 प्लस साइन 30 को लिख सकते हैं 1/2 और कॉस 60 को लिख सकते हैं 1/2। साइन 60 का हम वैल्यू पुट करेंगे गाइस। साइन 60 आपका बराबर होता है √3/2 इंटू इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है गाइस, इसका जो मतलब इन दोनों के जो रिलेशन है गाइस वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। और कॉस 30 जो होता है गाइस वो होता है आपका √3/2 प्लस साइन 30 जो होता है गाइस आपका 1/2 होता है इंटू और कॉस 60 जो होता है गाइस वो होता है आपका 1/2 विच इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 के बराबर। 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। इन दोनों में से गाइस हम 4 को कॉमन लेंगे। 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 आंसर। तो गाइस आप इसका बी पार्ट करेंगे गाइस। बी पार्ट आपका क्वेश्चन बोल रहेगा इसकी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं गाइस इसको। 2 वापस tan 45 को मैं लिख सकता हूँ गाइस। tan 45 1 के बराबर होता है गाइस। tan 45 इज इक्वल टू 1 के बराबर। tan 45 को मैं लिख सकता हूँ 1, लेकिन 10 का स्क्वायर है तो गाइस इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा गाइस। प्लस कॉस 30 का वैल्यू जो होता है गाइस वो होता है √3/2 और कॉस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा गाइस। माइनस साइन स्क्वायर 60 जो होता है गाइस वो भी √3/2 और स्क्वायर गाइस। साइन 60 √3/2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो इसीलिए √3/2 का भी क्या होगा गाइस, स्क्वायर होगा। विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है गाइस। 2 1 ज़ा 2 प्लस इसका स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 4। √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस सेम हियर 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू गाइस, अगर यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा गाइस। एलसीएम आएगा इनका 4। इसको डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 गाइस। इसको 4 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, और यही मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे गाइस। 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2/1 विच इज इक्वल टू 2 आंसर। आई होप गाइस आपको ये वाली स्टेप समझ आई होगी, और ये एलसीएम तो आपको लेना ही आता होगा। ये एलसीएम हम छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं गाइस। इसका तीसरा पार्ट करते हैं गाइस, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या रहेगा गाइस, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका हम सॉल्व करेंगे गाइस। सॉल्व करते हैं गाइस। cos 45 की जो वैल्यू होती है गाइस वो यहाँ पे देख सकते हो आप। cos 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√2, और sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, और cosec 30 की जो वैल्यू होती है गाइस वो होती है आपका cosec 30 इज इक्वल टू 2 के बराबर गाइस। सो मैं लिख सकता हूँ
कॉस 45 को 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई सेक 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस कॉसेक 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 वापस डिवाइडेड बाई, अगर इन दोनों में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइज ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई गाइज। 2 इसके आगे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है गाइज। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे गाइज, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो गाइज ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 रूट 3, जो बराबर होगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, अब रूट 2 इंटू 2 कीजिए तो गाइस 2 रूट 2 होगा प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है गाइस, याद रखना ये 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 और रूट 2 वापस। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 रूट 2 इंटू रूट 3 3 2 ज़ा 6 रूट 6 होगा गाइस। यहाँ से अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, इस पूरे पोर्शन से मैं कॉमन लिख सकता हूँ गाइस 2 रूट 2 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 3 बचेगा गाइस। देखो गाइस ये कुछ इस तरीके से गाइस 2 रूट 2 इंटू 1 करोगे तो वो आ जाएगा 2 रूट 2, जो मतलब यहीं से निकाला था गाइस। और अगर आप करोगे 2 रूट 2 इंटू रूट 3 करोगे तो गाइस वो बराबर होगा 2, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 2 1 ज़ा 2 रूट और 3 2 ज़ा 6 रूट 2 रूट 6। अब 2 रूट 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया है इस 2 रूट 2 और 2 रूट 3 को, और अंदर बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 कॉमन बचेगा गाइस। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना गाइस कि हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग अंडर रूट को नहीं रखते, इसलिए हम करेंगे रैशनलाइज। और रैशनलाइज करने से पहले मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ गाइस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ गाइस, रूट 3 प्लस 1, इसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ गाइस, विच इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। देखो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 प्लस 3 होगा गाइस, ये 5 होता है। अगर मैं इसी को इस तरह भी लिखूंगा तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सेम केस मैंने यहाँ पे भी किया है गाइस। अगर माइनस होता तो साइन आगे पीछे हो सकता था गाइस, लेकिन ये एडिशन है तो आप इजीली कर सकते हैं गाइस। अब हम जो मतलब हमें जो टर्म मिला है इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जब भी करोगे गाइस, बीच वाली जो साइन है यहाँ पे प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1, या मल्टीप्लाई होगा गाइस। अगर रेशनलाइज करना तो इसी टर्म को हम न्यूमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, लेकिन साइन चेंज करके अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। सो गाइस यहाँ से बराबर होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये बराबर होगा 3 के माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3 के बराबर होगा गाइस, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 वापस गाइस। अगर हम इसको देखेंगे गाइस, इन दोनों को देखेंगे, इस अंडर रूट 3 को अगर हम a मानेंगे और प्लस और इस 1 को b मानेंगे, इस हिसाब से अगर इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का रिलेशन बन रहा है गाइस, इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 1 का स्क्वेयर गाइस, विच इज इक्वल टू 3 माइनस विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 इंटू स्क्वेयर रूट कैंसल 3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू गाइस 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, 3 माइनस 1 2 होता है गाइस। नाउ इसके बाद हम करेंगे गाइस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 से। मल्टीप्लाई नाउ मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को
बाई किससे करेंगे गाइस, √2 से करेंगे, कामा वी गेट हमें क्या मिलेगा गाइस, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू, जो बराबर होगा गाइस 3 इंटू √2, 3√2 माइनस 3 × 6 माइनस 3 × 6 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 2 इंटू इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 गाइस, 2 1 ज़ा 2 इंटू √2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है गाइस, और 2 इंटू 2√2 इंटू √2 इसके आगे कुछ नहीं तो 2 1 ज़ा 2 गाइस, विच इज इक्वल टू, अगर मैं देखूंगा गाइस तो यहाँ पे आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आंसर गाइस। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ देखो, ये कुछ इस तरीके से गाइस, 2√2 इंटू 2 होल इंटू √2। एक्चुअली ये है इस तरीके गाइस कि मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2√2 इंटू 2 इंटू √2। 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो ये होगा 4, 2 इंटू 2 4, और √2 इंटू √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 2 विच इज इक्वल टू 8। अगर इस तरह भी नहीं समझ आया तो गाइस इस तरह देखो, 2√2 इंटू 2 होल इंटू √2, कुछ इस तरह का एक सिचुएशन है गाइस। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 इंटू 2 करेंगे मीन्स ये, तो 2 इंटू 2√2 करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा आपको, इस और इसको करेंगे तो गाइस ये भी याद रखना, इन दोनों को करोगे तो 2 2 ज़ा 4√2, और बाहर जो है इंटू में 2 करोगे तो ये आ जाएगा गाइस 4√2 इंटू √2। अब ये जो रिलेशन बनाएगा इस 4 इंटू √2 इंटू √2 और √2 को इंटू करोगे तो 2 मिलेगा गाइस, 4 इंटू 2 8। इस तरह आंसर आया है गाइस इसका डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का। आई होप कि आपको समझ आया होगा गाइस।